हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएन क्लासेज वंस अगेन। जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में ही कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रामीण एरिया से आते हैं, बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है और अंग्रेजी बोलने में थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है, तो उनको बहुत ज्यादा क्लासेज भी नहीं मिल पाते, इतने साधन संपन्न भी नहीं है बच्चे। तो उनके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो ताकि जो भी बच्चे छोटे छोटे वाक्यों से शुरू करना चाहते हैं शुरू कर सकें और अपने दोस्तों को भी सलाह दे सकें। तो आज 30 फ्रेजेज आपको ले आए हैं। पहला है गो अपस्टेयर्स। जैसे आप किसी को कहते हैं कि छत पर जाओ, जो सीढ़ियों से छत पर जाते हैं उनके लिए क्या कहा जाता है? गो अपस्टेयर्स। वैसे ही अगर नीचे जाने के लिए कहेंगे तो आप कह सकते हैं गो डाउन स्टेयर्स। उसी तरह गो डाउन स्टेयर्स है। आप कम भी लगा सकते हैं, छत पर आओ तो आप कह सकते हैं कि कम अपस्टेयर्स, और नीचे आओ कम डाउन स्टेयर्स। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको किसी से उधार रुपए मांगना है तो आप क्या कहते हैं? लैंड मी 100 रुपीज प्लीज। लगा सकते हैं, प्लीज बीच में भी लगा सकते हैं, लैंड मी प्लीज 100 रुपीज। या आप 10 रुपए भी मांगना है तो लैंड मी 10 रुपीज प्लीज। नेक्स्ट है मूव बिट। जब आप कोई आपके आसपास रास्ते में बैठा है, कहीं आप बेंच पे बैठने जा रहे हैं, तो आप किसी को कह सकते हैं कि थोड़ा सा खिसक जाओ या खिसक जाइए। उसके लिए हम क्या कहते हैं? मूव अ बिट। आप चाहे तो किसी का नाम ले सकते हैं, जैसे कि अजय थोड़ा सा खिसक जाओ, तो क्या कहेंगे? अजय मूव अ बिट। नेक्स्ट है, आप जब पहले के जमाने में हम लोग जब पढ़ा करते थे, भोर में उठ जाया करते थे रात को, तो आज की तरह लाइट नहीं हुआ करती थी, तो उस समय हम लोग लैंप से पढ़ा करते थे। यदि लैंप है तो उसको बुझाने के लिए क्या कहेंगे? ब्लो आउट द लैंप। इसका मतलब है लैंप को बुझा दीजिए, किसी चीज को जब फूंक मार के बुझाया जाता था। नेक्स्ट है, आप शर्ट का बटन बंद करना खुला है और कोई कहता है कि शर्ट का बटन बंद कर लीजिए, आपको किसी को कहना है या कोई कह रहा है तो आपको समझना है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? बटन ऑफ योर शर्ट। क्या कहेंगे? बटन ऑफ योर शर्ट। नेक्स्ट है, बटन बंद है, उसे खोलने के लिए अगर कहना है तो आप कहेंगे अनबटन योर शर्ट। क्या कहेंगे? अनबटन योर शर्ट। घरेलू चीज है, हमेशा आप यूज कर सकते हैं, डेली यूज की चीज है, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। चीज का मतलब फ्रेजेज है। नेक्स्ट है, किसी चीज को दोहराने के लिए कहते हैं रिपीट इट। इसे दोहरा दीजिए। किसी रिवाइज इट, इसका मतलब होता है किसी चीज को दोहरा लीजिए। क्या करेंगे? दोहरा लीजिए। नेक्स्ट, आप छोटे बच्चों को कहा जाता है स्कूल में, मैम उनकी मिस या टीचर लोग कहती हैं कि अपने नाखून कतर लेना। किसी को भी कहने के लिए यूज किया जा सकता है पेयर योर नेल्स। क्या कहेंगे? पेयर योर नेल्स। नेक्स्ट 11th आता है आपका, किसी को काम करने के लिए कहते हैं कि अपना काम करो, जाओ अपना काम करो, तो क्या कहेंगे? डू योर वर्क। या क्या कहेंगे? जाओ अपना काम करो, गो एंड डू योर वर्क। नेक्स्ट लर्न योर लेसन। तो इसके लिए क्या कहते हैं? अपना पाठ याद करो। तो बहुत सिंपल सा है, वो जाना माना सेंटेंस फ्रेज है, सब जानते हैं। अपना पाठ याद करने के लिए क्लास में भी टीचर्स कहते होंगे, आपके घर वाले भी कहते होंगे, तो क्या कहेंगे? लर्न योर लेसन्स। लेसन मीन्स अपना पाठ याद करो। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब आपको कोई एडवाइस देता है, सलाह देता है, तो कहता है सुबह जल्दी उठा करिए या सुबह जल्दी उठ जाओ, तो उसके लिए क्या कहा जाता है? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या कहेंगे? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, आप क्लास में बैठे हैं, आपके पेन के इंक खत्म हो जा रहा है, नहीं चल पा रहे, तो अपने पास के बच्चों से मांगते हैं, किसी से किसी भी अवस्था में मांग सकते हैं, तो होता है गिव मी योर पेन प्लीज। क्या कहेंगे? गिव मी योर पेन प्लीज। किसी से पेन मांगने के लिए, पेंसिल भी मांगना है, बुक भी मांगना है, तो आप इसी तरह पेन की जगह पेंसिल या बुक लगा सकते हैं। गिव मी योर पेंसिल प्लीज या गिव मी योर बुक प्लीज। आशा है कि आपको ये फ्रेजेस समझ में आ रहे होंगे बच्चों, और इसके लिए जरूर सबसे अच्छी बात होगी कि आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करिए, और अच्छा लगे तो पॉजिटिव कमेंट और देते रहिए। नेक्स्ट है लेस योर शूज। आजकल लेस योर शूज की जगह लेस अप योर शूज ज्यादातर यूज किया जाता है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट होता है लेस अप योर शूज। वैसे पुराने जमाने में ऐसे ही कहा जाता था। उसी तरह जब जूता खोलने की बात होती है तो कहते हैं अनलेस योर शूज। अपने जूते का फीता खोल लीजिए या जूता खोल लीजिए। नेक्स्ट पॉलिश योर शूज। अपने जूतों को पॉलिश कर लीजिए। ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट है, आपकी टाई ढीली है या आपकी टाई थोड़ी सी सही से बंधी नहीं हुई है, तो कहते हैं माइंड योर टाई। इट मीन्स अपनी टाई को ठीक कर लीजिए, यानी अपनी टाई पर ध्यान दीजिए, जो भी उसमें प्रॉब्लम हो ठीक कर लीजिए।
नेक्स्ट, आप कहीं जोर से बोल रहे हैं, आपका क्लास में टीचर कह रहा है कि टॉक स्लोली, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि धीरे बोलिए। घर पे बोलना है, घर वाले कहते हैं टॉक स्लोली, इसका मतलब है धीरे बोलिए। आपको भी किसी से कहना है तो आप कह सकते हैं धीरे बोलने के लिए इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, टॉक स्लोली। दीज आर वेरी सिंपल phrases, it's these are very easy to understand. नेक्स्ट इज बिहेव पोलाइटली। आप कहते हैं विनम्रता से पेश आइए, विनम्रता से व्यवहार करिए, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, बिहेव पोलाइटली। इस मोस्टली इसके साथ टॉक यूज किया जा सकता है, टॉक पोलाइटली, स्पीक पोलाइटली, राइट। नेक्स्ट है आपका दरवाजा बंद करने के लिए, आपने सुना होगा शट द डोर, उसी तरह दरवाजा खोलने के लिए ओपन द डोर। च्यू योर फूड वेल, इट मीन्स खाना चबा चबा के खाओ। कहा जाता है कि अगर सही से हम भोजन चबा चबा के खाएंगे तो डाइजेस्ट आसान होगा, आसानी से होगा, और जिस डाइजेशन आसानी से हो जाएगा तो उसके लिए कोई दिक्कत आपके हेल्थ में नहीं आएगी। नेक्स्ट इज वॉश योर हैंड्स, वेरी सिंपल है, कहते हैं कि आप अपना हाथ धो लो या हाथ धो लीजिए, उसके लिए कहते हैं वॉश योर हैंड्स। नेक्स्ट इज कॉल हिम, पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको फोन हिम, उसको फोन करिए, या फोन है उसको फोन करिए। कॉल हिम का मतलब उसे बुला लीजिए भी होता है और उसे फोन कर रही भी होता है। इसकी जगह किसी का नाम भी लगा सकते हैं, मान लीजिए विपिन को फोन करिए, कॉल विपिन, विपिन को बुला लीजिए, कॉल विपिन। नेक्स्ट सेंड फॉर हिम, जब किसी को बुलवाने की बात होती है तो हम यूज करते हैं बच्चों सेंड फॉर हिम, इट मीन्स उन्हें बुलवा दीजिए। कोई लड़की है बुलवाना है तो सेंड फॉर हर। आपका दोस्त है मान लीजिए तो कहते हैं, मान लीजिए आपका दोस्त का नाम राहुल है तो कहते हैं राहुल को बुलवा दीजिए, सेंड फॉर राहुल। आप कहीं जाते हैं तो कुछ मंगवाने की बात होती है तो आप कहते हैं सेंड फॉर टी, इट मीन्स चाय मंगवा दीजिए। क्या होगा, चाय मंगवा दीजिए। सिट प्रॉपरली, सही से बैठिए, ठीक से बैठिए। नेक्स्ट वन इज कट इट, वेरी सिंपल, इसे काट दीजिए। क्या कहेंगे, इसे काट दीजिए, काटिए। काउंट इट, आपके हाथ में कुछ है, गिनने की बात होती तो आप कहते हैं काउंट इट। आशा है कि यह वीडियो जो 30 फ्रेजेस से बना हुआ है आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। आप इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि जो जरूरतमंद है, जो शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस के जरिए उनको भी मौका मिलता रहे। धन्यवाद।